हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी को देखा था, डब्ल्यूबीसी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आज देख लेते हैं कि मेनली डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन होता है वो क्या क्या होता है। तो मेनली डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन होता है वो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करना होता है या फिर उनको मार डालना। ठीक है, बाकी आप ये कह सकते हो कि ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं, ये घाव को भरने में सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। ये कई सारे केमिकल, जिसमें से मेन दो केमिकल है, केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हिस्टामिन, ये हिस्टामिन जो होता है वो शरीर को एलर्जी से बचाता है। और नेक्स्ट है हिपेरिन, ये हमारे बॉडी के इंटरनल क्लॉटिंग नहीं होने देता है। इस तरीके से हम देखेंगे इसमें जो लिम्फोसाइट्स सेल थी, लिम्फोसाइट्स जो पार्ट्स था इसका, वो संक्रमण से बचाता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि इन्फेक्शन डिजीज़ जितनी भी होती है, यही लिम्फोसाइट्स जब हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में। तो हम देख लेते हैं कि लिम्फोसाइट्स कितने टाइप्स की होती है। तो 2 टाइप्स की लिम्फोसाइट्स होती है। ये जो लिम्फोसाइट्स है, फर्स्ट लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स और सेकंड जो होती है उसको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट जो है वो बी लिम्फोसाइट्स, सेकंड जो है वो टी लिम्फोसाइट्स। ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, इस टी लिम्फोसाइट्स की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो एक तरीके की बीमारी हमारे सामने आती है जिसको बोलते हैं HIV एड्स। होता क्या है, HIV एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारी बीमारियां सामने दिखाई देती हैं। बॉडी वीकनेस हो जाती है, व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, बॉडी पेन होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि HIV का पूरा नाम क्या होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। और ये जो है HIV का फुल नेम है। और एड्स का जो फुल नेम होता है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हस्तांतरित होता रहता है। अगर मदर्स को है तो बेबी को भी होगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का वायरस, बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है वो हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये जो बीमारी होती है ये हमारे ब्लड में WBC कम होता है। और कौन सा WBC में जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से HIV होती है। ये जो है मदर्स टू चाइल्ड होता है, मतलब मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी आप कह सकते हैं इसको सेक्सुअल ट्रांसमीटर डिजीज़ इसको कहते हैं, जिसको शॉर्ट नेम से जानते हैं STD। ठीक है, और ब्लड अगर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं तो भी हो जाता है, किसी संक्रमित इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो भी ये हो जाता है। मेनली मेरे बताने का मतलब है कि WBC की कमी होती है तो 2 तरीके की बीमारी होती है। पहला तो जो होगा, ये तो WBC में टी लिम्फोसाइट्स कम हो जाती है तो हो जाता है HIV। बाकी जो WBC होती है, WBC को बोलते हैं इम्यूनिटी शेल। इसी से हमारी बॉडी जो होती है वो इम्यूनिटी को बनाती है। तो जब हमारी बॉडी में WBC की कमी हो जाती है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, WBC की जब कमी हो जाती है तो हो क्या जाता है, ल्यूकोपीनिया, ये एक तरीके की डिजीज़ होती है। बाकी अगर ये एक्सेस फॉर्म में हो जाती है तो हो जाता है क्या, ल्यूकीमिया। ये ल्यूकीमिया क्या होती है, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, यही ब्लड कैंसर ही ल्यूकीमिया है। या फिर हम कह सकते हैं ल्यूकीमिया का फॉर्म ही ब्लड कैंसर होता है। होता क्या है इसमें कि
जो WBC है, वो WBC जो होती है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न करने लगती है, जिससे व्यक्ति जो होता है उसको ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स देखेंगे। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ये जितनी भी कणिकाएँ हैं उन सब में ये सबसे छोटा होता है, और हमारी बॉडी में यही एक ऐसा प्लेटलेट्स, या फिर हम कह सकते हैं ये ऐसा पार्ट्स है जो जिसका निर्माण जो होता है वो सनलाइट से, और जो फैट सैलुबल विटामिन्स होती हैं उनसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो ये बहुत कम होते हैं, और जो इसका ये डेट जहाँ होते हैं स्प्लीन में, ये पूरी तरह से डेट होते हैं, और इनके ही कारण हमारे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लॉटिंग प्रोसेस को करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कल की क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब लास्ट चैप्टर रहेगा ब्लड का। उसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप वगैरह देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।